हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपनी फैमिली के अंदर द स्टडी क्लब के अंदर। तो जैसा कि अपन मैथ के अंदर परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो 10 क्लास हो चुकी है। आज अपन कोशिश करेंगे कि आज क्या परसेंटेज कंप्लीट हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, आज चलते हैं। जैसे कल अपन ने एक राम और सीता का प्रश्न किया था पास फेल वाला, तो आज उसी को देखते हैं एक बार के लिए। देखिएगा कि कल अपन ने देखा था कि मान लीजिए राम है और सीता है, कि राम और सीता है, ठीक है। राम और सीता दिया गया अपन को, ठीक है। कि राम ने मान लीजिएगा, राम क्या है कि राम ने क्या किया, परीक्षा के अंदर क्या किया, 40 अंक 40% क्या किया, प्राप्त किए, ठीक है। और सीता ने मान लीजिएगा कि 45% अंक प्राप्त किए, ठीक है। 45% के अंक प्राप्त किए हैं। और राम क्या हो गया, 40% क्या हो गया, पास लिए हैं। और क्या हो गया कि ये 23 नंबर से फेल हो गया। क्या हो गया, ये 23 नंबर से फेल हो गया। और सीता क्या हो गई, 7 नंबर से पास हो गई, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि राम और सीता के कितने मार्क्स है। तो देखिएगा दोस्तों कि राम और सीता, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे कि अपन को निकालना है राम ने कितने अंक लिए हैं और सीता ने कितने अंक लिए हैं। तो देखिएगा कि राम का निकालते हैं अपना पहले। देखिएगा कि फेल कितने मार्क्स से हुआ है, 23 से फेल हो गया। सीता क्या होगी, पास होगी। तो इन दोनों का सम करेंगे। सम कितना आ गया इन दोनों का, 30 आ गया, ठीक है। सम कितना आ गया इनका, 30 आ गया, ठीक है। और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 5 का। तो डिवाइड कर दिया 5 से। अब देखिएगा, मान लीजिएगा अपन टोटल मार्क्स निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। इसको किया 6 पर, तो ये कितने पास अपने पास आ गया, 600। ये अपने पास आ गए टोटल मार्क्स, टोटल ये अपने पास कुल मार्क्स आ गए, ठीक है। अब मान लीजिएगा अपन को राम का निकालना है, कि अपन को मान लीजिए राम का निकालना है। तो 300/5, ठीक है। 300/5। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखिएगा कि राम ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40% किए हैं। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे राम के लिए। इसको किया 6 पर, और 6 को 4 से किया 24 और 1 0, ठीक है। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 240। 600 में कितने अंक किए हैं, 240 तक, ठीक है। अब मान लीजिए सीता का निकालना जैसे पर को, ठीक है। तो देखिएगा दोनों का सम किया, कितना आ गया, 30 आ गया। और डिफरेंस क्या है, 5 का। आप मल्टीप्लाई देखिएगा, सीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 45। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 45 से, ठीक है। अब देखिएगा 5 को 45 से काटा 9, और 9 को 3 से किया, कितना आ गया, 270। कितना आ गया, 270। तो एक परीक्षा जिसके अंदर राम ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 240। और सीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कि 270 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आज देखिए दोस्तों आगे, मान लीजिए कि कोई कक्षा के अंदर क्या परीक्षा हुई कि एक विद्यार्थी ए है और बी है, ठीक है। एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी बी है। मान लीजिए ए ने कितने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है। 30% लिए इसने परीक्षा के अंदर, ठीक है। और बी ने मान लीजिए 38% प्राप्त किए, ठीक है, परीक्षा के अंदर। तो देखिएगा ये मान लीजिए ये 21 नंबर से फेल हो गया, 21 से क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिएगा कि 11 नंबर से क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। बी क्या हो गया, 11 नंबर से पास हो गया। अब देखते हैं, पहले टोटल निकालेंगे। मान लीजिए पहले अपन टोटल निकालते हैं, ठीक है। टोटल निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। सम कितना हो गया, कितना हो गया, 32, 21 और 32, ये हो गया 32, ठीक है। अब देखिए मार्क्स परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 8 का। परसेंटेज का डिफरेंस किया 8 का। टोटल निकालना है, टोटल के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 100 से। तो ये 100 से किया, ये 4 हो गया 4 पर, और 4 को 100 से किया 400। मतलब टोटल मार्क्स कितने आ गए, 400 आ गए। अब मान लीजिएगा कि अपन को निकालने हैं कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो 32/8 मल्टीप्लाई डिफरेंस, मल्टीप्लाई कितना है कि ए ने कितने परसेंट किए, 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया, 4 पर, और 4 को 3 से किया 12 और 1 0, ये कितना आ गया, 120। मतलब ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 120 मार्क्स से प्राप्त किए हैं। और 30% से क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए बी ने तो 32 में डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई कितने अंक प्राप्त किए इसने, 38। तो ये आ गया 38। 13 को इसको किया 4, और 8 को 4 से आ गया 32, ये आ गया 32, और 4
4 3 12, 12 3 15, ये आ गया 152 मार्क्स। ठीक है, तो आप देखिए दोबारा देख लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए परीक्षा जिसके अंदर ए ने क्या किया है कि 30% प्राप्त किए और क्या हो गया 21 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया, और बी ने क्या किया है 38% क्या किया है मार्क्स लिए और क्या हो गया 11 नंबर से पास हो गया। तो देखिए कैसे निकाला कि टोटल निकालना मान लीजिए, तो फेल और पास का सम करेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया 32, और इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है 8 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 8 का। ठीक है, तो मार्क्स का सम अपॉन डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। क्यों किया, क्योंकि अपन परसेंटेज हमेशा 100 पर लेकर चलते हैं, तो 100 पर लेकर चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज तो टोटल 100 मान कर चलेंगे अपन, मार्क्स हमेशा 100 से निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये 100 से क्या कितना आ गया 400, ए का निकालना है, तो एक कितने अंक प्राप्त किए 30% लिए हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई किया तो ए ने कितने अंक लिए हैं तो 120 लिए हैं, 120 अंक मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, बी ने कितने किए 152। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे, तो देखिएगा एक बार। हाँ देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई दो स्टूडेंट है, एक मान लिया पी और एक मान लिया क्यू। ठीक है, पी और क्यू मान लिया। ठीक है, कि मान लीजिएगा कि पी ने क्या किया है कि 40 अंक प्राप्त किए हैं, 40% प्राप्त किए हैं। ठीक है, और क्या हो गया ये 20 नंबर से फेल हो गया। क्या हो गया कि ये 20 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, और क्यू ने क्या किया है क्यू ने 48 अंक प्राप्त किए हैं, 48% प्राप्त किए हैं, और ये कितने 44 नंबर से क्या हो गया 44 नंबर से क्या हो गया पास हो गया, क्या हो गया पास हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, तो मान लीजिए बी ने कितने अंक प्राप्त किए और क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिएगा दोस्तों कि पास और फेल का सम करेंगे तो कितना आ गया 4 और 6 64, कितना आ गया 64 आ गया, और परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे कितना आ रहा है 8 का। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए पहले पर टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए पर क्या करेंगे कि कितने मार्क्स पास और फेल का सम किया कितना आ रहा है 64 आ गया। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना है 8। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना 8 को 8 से 64, और ये कितना आ गया 800, ये आ गया 800, टोटल मार्क्स आ गया 800। ठीक है, अब मान लीजिए पी का निकालना है, तो पी का निकालना है तो 64 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई कितने अंक प्राप्त किए इसने 40, कितने परसेंट किया 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 40 से मल्टीप्लाई किया ये 8 पर 8 को 4 से किया 32 और 0, मतलब 320 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्यू का निकालना अपन को, क्यू का निकालना है टोटल अंक 64 और डिफरेंस ऑफ परसेंटेज 8 का, और इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 48%, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा 8 को 8 पर 64, 8 को 8 से 64, 8 और 4 32 और 6 38, मतलब 384 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिएगा अपन आगे देखते हैं, तो कितने आगे अब ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अपन निकालते हैं अरे दोस्त ये गड़बड़ हो गई यार, यहाँ से नहीं सही है 40 20 8 64 सही है, ये 8 सही है, 8 को 8 से 64 800। ठीक है, 8 को 8 पर 64 8 चौक 32 320। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि 8 को 8 से किया 48 और मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32 ठीक है, तो देखिएगा ये सही अपना। ठीक है, ये ठीक है पी क्यू और ये आ गया टोटल। अब मान लीजिए अपन को कट ऑफ निकालनी है कि कितने कट ऑफ कितनी है इसकी, कट ऑफ निकालेंगे कितनी है। तो देखिएगा अपन कट ऑफ कैसे निकालते हैं कि जो फेल हुआ है उसके मार्क्स लेंगे, तो फेल कौन हुआ है पी हुआ है, फिर फेल क्या हुआ है कौन हुआ है पी हुआ है, पी कितने से फेल हुआ है 320 अंक प्राप्त किए पी ने। ठीक है, और 320 अंक प्राप्त किए और फेल कितने मार्क्स से हो गए 20 नंबर से फेल हो गया, तो प्लस 20 कर देंगे, तो ये कितना गया 350, ये आ गया 350। मतलब ये कट ऑफ है कि 350 से ऊपर वाले हो तो पास है, और 320 से नीचे वाले वो क्या हो गए फेल हो गए। जैसे अब देखिएगा कि 350 है और ये 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसने 320 नंबर अंक प्राप्त किया पेपर के अंदर, तो 340 हो जाएगा। क्या हो गया कट ऑफ कितनी होगी 340। ठीक है, अब मान लीजिए कट ऑफ परसेंटेज निकालना है अपन को, क्या निकालना है कट ऑफ परसेंटेज,
तो कट ऑफ का परसेंट कैसे निकालेंगे, टोटल कितने अपने पास 800 है, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 800, 800 पर कट ऑफ कितने हैं 340, 340 मल्टीप्लाई कैसे कैसे कर देंगे 100 से कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास कट ऑफ परसेंटेज आ जाएगी, कट ऑफ परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर के अंदर आ गया परसेंट 340। अब देखते तो देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये देखिएगा 170, ये आ गया 4, 85, ये आ गया 2, ठीक है, ये कितना आ गया 85/2 आ गया, ठीक है, तो 85 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, तो 8 को 4 2.2 और 5 इतना परसेंटेज आ गया, ठीक है, ये कट ऑफ परसेंटेज आ गया, कितना आ गया 42.25 आ गया, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं कि मान लीजिए पी और एक परीक्षा हुई जिसके अंदर पी ने कितने 40% पर अंक प्राप्त किए हैं, और क्या हो गया ये 20 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया मान लीजिए, ठीक है, और क्यू ने क्या किया 48% मार्क्स प्राप्त किए, और ये क्या गया 44 नंबर से क्या हो गया पास हो गया, तो सम ऑफ पास और फेल का सम किया कितना 64, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना 8 का मल्टीप्लाई 100 से किया टोटल निकालने के लिए, ठीक है, और पी का निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई किया, और क्यू का निकालने के लिए 48 से किया, तो ये आ गए 800, 320 और 384, ठीक है। अब हम निकालते हैं कट ऑफ। कट ऑफ कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए अपन स्कूल के अंदर कट ऑफ कैसे निकालते हैं कि जो फेल हुआ है ना, कि जो फेल हुआ है तो उसके मार्क्स कितने फेल हुए हैं, तो फेल वाले के मार्क्स मान लीजिए 320 प्राप्त किए, ठीक है, फेल वाले ने, ठीक है, और वो कितने नंबर से फेल हो गया, कितने नंबर से पीछे रह गया 20 नंबर से, तो +20 कर देंगे, तो कितना आ गया स्कूल के अंदर कट ऑफ कितना आ जाएगा 340 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अपन कट ऑफ परसेंटेज निकालना है, कट ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स पर निकालते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 800, तो 800 पर कितने हैं 340 प्राप्त किए मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया 42.25 आ गया, ये अपने पास आ गया कट ऑफ परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे, अब देखिएगा दोस्तों आगे, ठीक है, कि मान लीजिएगा राम और श्याम है, कि राम है और श्याम है, ठीक है, कि राम ने मान लीजिएगा कि 32% प्राप्त किए पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर 32% प्राप्त किए हैं, और श्याम ने मान लीजिएगा कि 36% मार्क्स अंक प्राप्त किए, ठीक है, 36% प्राप्त किए, और राम क्या है कि राम मान लीजिए 6 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, राम क्या हो गया 6 नंबर से फेल हो गया, और श्याम का क्या 2 नंबर से पास हो गया, मान लीजिए कितना 2 नंबर से क्या हो गया पास हो गया, ठीक है। अब राम और श्याम के कितने मार्क्स है और कट ऑफ किया है तो वो निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं टोटल निकालते हैं पहले, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके अंदर, तो देखिएगा टोटल, तो देखिएगा पास और फेल का परसेंट सम कितना आ गया 6 और 2 8 का सम आ गया, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना आ गया 4 का, ठीक है, तो ये आ गया 8 और 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है, 100 टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन 100 पर करते हैं, ठीक है, ये क्या 2 पर, ये आ गया 200 मार्क्स, ये कितना आ गया 200, टोटल मार्क्स कितने हैं 200, ठीक है। अब मान लीजिए राम का निकालना है, तो राम का कैसे निकालेंगे कि 8 और 4 परसेंटेज का डिफरेंस, और कितने परसेंट प्राप्त किए हैं 32, तो यह 32 हो गया, ठीक है, यह क्या 2 पर 32 को 2 से किया 64, मतलब राम के कितने मार्क्स आए हैं 64 अंक लिए, ठीक है। अब मान लीजिए श्याम का निकालना है, मान लीजिए श्याम का निकालना है, श्याम का, तो श्याम का कैसे निकालेंगे कि 8 और 4 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, श्याम का कितने अंक प्राप्त किया 36 हो गया, ठीक है 36। अब मान लीजिए ये 2 पर गया, और 36 को 2 से किया कितना 72, यह गया 72, ठीक है, तो टोटल कितना है 200 मार्क्स, और राम ने कितने प्राप्त किया 64, और श्याम ने कितने प्राप्त किए हैं 72, ठीक है। अब मान लीजिए अपना कट ऑफ निकालते हैं, कट ऑफ निकालेंगे कि फेल कौन हुआ है, फेल हुआ राम, तो राम फेल होकर कितने मार्क्स लिए इसने 64 अंक प्राप्त किए हैं, और कितने नंबर से फेल हुआ 6 नंबर से, तो 64 और 6 कितने हो गए 70, 64 और 6 कितने हो गए 70, तो कट ऑफ कितने हो गए इसके अंदर 70, ठीक है, कट ऑफ होगी 70। अब मान लीजिए अपन निकालते हैं, राम फेल हो गया, अच्छा प्राप्त किया 70 हो गए, ठीक है, यह आ गया 64 70,
अब मान लीजिए अपन निकालते कट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब निकालते कट ऑफ परसेंटेज, कट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो कट ऑफ कितने हैं अपने पास 70, कितने आ गए 70, कट ऑफ आ गई 70 अपने पास, ठीक है। और कितने टोटल मार्क्स पर निकालेंगे 200, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 परसेंटेज के लिए, कट ऑफ परसेंटेज के लिए 100 को इसको किया 2 से, 200 इसके कितना गया 35, मतलब कट ऑफ परसेंटेज कितनी आ गई 35% आ गई, ठीक है दोस्तों। तो कितने आ गए 35% आ गए, कितना आ गया 6। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए 64, और फेल कितने से हुआ 6 से, तो सम किया कितना गया 70, 64 और 6 कितना हो गया 70, ठीक है। तो 70 को 2 से किया और मल्टीप्लाई 100 किया क्या आ गया कट ऑफ परसेंटेज आ गया, कितनी आ गई 32%, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, तो देखिएगा अब चलते हैं दोस्तों आगे इलेक्शन के टाइप पर, ठीक है। इलेक्शन के टाइप पर चलेंगे अपन, इलेक्शन के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं किसी गांव के अंदर, तो देखिएगा कि 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इसके अंदर, कि कैंडिडेट ए और बी, ठीक है। कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है विधायक, ठीक है। तो बी 2 है, ठीक है। कि मान लीजिएगा कि क्या हुआ कि 10% ने क्या किया अपना वोट ही नहीं दिया, 10% ने क्या नहीं दिया वोट नहीं दिया। तो अपन 100 पर लेकर चलते हैं, अपन जनसंख्या 100 पर, ठीक है। 100 में से मान लीजिए 10 ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। क्या नहीं दिया 10 ने क्या कर दिया अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। और तो 10 ने वोट नहीं दिया, कितना दिया तो 90 ने अपना वोट दिया, ठीक है। क्या दिया 90 ने क्या कर दिया अपना वोट दे दिया, ठीक है। और कुल मतों की क्या किया 36, कुल मतों का तीसरा क्या हो गया अवैध हो गया, अवैध घोषित हो गया। कुल का कितना हो गया, कुल का 30% क्या हो गया अवैध घोषित हो गया। तो 100 का 30% क्या हो गया अवैध घोषित हो गया, ठीक है। ये तो अवैध घोषित हो गया, मतलब ये पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो पढ़े कितने 60 30 और ये हो गया 60, ठीक है, मतलब 60 पढ़े हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कि उम्मीदवार को ए उम्मीदवार और बी उम्मीदवार 2 उम्मीदवार है, ठीक है। कि उम्मीदवार ए को क्या है मान लीजिएगा टोटल मतों का मान लीजिए कितना 36% मिला है, ठीक है। तो मान लीजिए ए को कितना मिला है 36% मिला है, तो बी को कितना मिलेगा 60 में 36 का कितना बचेगा 24, तो बी को मिल गया 24, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ए है ना बी से कितने 360 वोटों से जीत गया, ठीक है। कितने 360 वोट से मान लीजिए जीत गया, ठीक है। अब तो 360 वोटों से जीता, लेस हो कम हो ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन डिफरेंस लेते हैं हमेशा, तो ये आ गया 12, ये आ गया 12। पूछा जाए उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36 से, और उम्मीदवार बी को कितने मिले हैं तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 को 3 से किया 36, तो उम्मीदवार ए को कितना मिले 1080 वोट मिले हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कितने मिल गए 1080 वोट मिले हैं, ठीक है। तो उम्मीदवार बी को कितने मिले हैं तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 72 300 270 वोट हो गए, ठीक है। कि उम्मीदवार ए को कितने मिले हैं 1080 और बी को कितने मिले हैं 720 मिले हैं, ठीक है। अब पूछा जाए कि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोटिंग कैसे निकालेंगे 360 वोट से जीता, डिफरेंस कितना हो गया 12 का, मल्टीप्लाई किससे करते हैं टोटल वोटों के लिए 100 से, तो कितने हो गए 100 पर, और 12 को 3 से किया 36 और ये 3 को 100 से किया कितने हो गए 3000, और टोटल वोट कितने थे 3000 थे। उसमें से क्या हुआ ए को कितने मिले 1080 और बी को कितने मिले 720 मिले, ठीक है। कि अब वैलिड वोट, अब मान लीजिए अपन निकालते वैलिड वोट, अब टोटल वोट निकाल लिया तो अब निकालते वैलिड वोट, वैलिड वोट कौन से होंगे तो वह देखेंगे अभी, ठीक है। कि 100 था, 100 में से 10 क्या हो गए इनवैलिड हो, 100 में से 10 ने क्या कर दिया वोट दिए नहीं, और कितने 90 वालों ने दिया, और 90 में से क्या हो गया कुल के 30% ने क्या कर दिया अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने 60 हो गए, ठीक है। तो 360 अपॉन में 12 से जीता है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से, तो ये क्या आ जाएगा वैलिड वोट आ जाएगा अपने पास। 12 को 3 से किया 36 और 6 को 3 से किया 18, ये कितना आ गया 1800 वोट क्या हो गया वैलिड वोट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया वैलिड वोट, और ये अपने पास आ गया टोटल, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोबारा देखते हैं कि एक चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर एक उम्मीदवार ए था, एक उम्मीदवार बी था, ठीक है। टोटल वोट अपन एक बार 100 मान कर चलते हैं, ठीक है। टोटल वोट बाद में निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 3000 आ रहा है, ठीक है।
कि मान लीजिए कि 10% ने क्या कर दिया, अपना वोट दिया ही नहीं, 10% ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने है, 90 ने दिया, तो 90 ने वोट दिया, 90 में से क्या होगी कुल के ना, कि 30% ने क्या कर दिया कि अवैध घोषित हो गए, मतलब ये गिरे ही नहीं वोट, अवैध हो गए, ठीक है। तो 30 अवैध हो गए, 90 में से 30 अवैध हो गए, पड़े कितने, 60 पड़ गए, 60 क्या हो गए, वैलिड वोट हो गई, ठीक है। और कुल वोटों का क्या हुआ कि 36% क्या है कि ए को मिल गया, तो 60 का 36 ए को मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, और ये कितना 360 वोटों से जीत गया, तो 360 वोटों से जीता, तो डिफरेंस कितना दोनों के बीच का 12 का, ठीक है। तो 36/12 ये कितना आ गया, 30 पर आ गया, ठीक है, ये आ गया 30 पर, 12 3 36, तो ये 36, तो ए का कितना आ गया 1080, बी को कितना मिला 720, और टोटल वोट कितने 3000 है सॉरी, और वैलिड वोट कितने हुए 1800, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते आगे, तो आगे देखेंगे। अब देखिएगा कि इलेक्शन हुआ, ए और बी उम्मीदवार हुए दो, ठीक है, कि अब मान लीजिए टोटल वोट अपन 100 लेकर चलते हैं, कि 100 में से मान लीजिए 15% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, 15% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, 15% अवैध घोषित हो गए, तो वोट मिले कितने, टोटल गिरे कितने, 85%, क्या किया 85% क्या हो गया, वोट गिरे, ठीक है। तो 50% में से क्या हुआ कि वोट वाले दिन क्या हुआ कि 45% है ना, 45% वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गए, 45% वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गए, ठीक है। और तो वोट वैलिड कितने वोट है, 40%, 40 40 80 और 5 85, ठीक है, कितने हो गए 40% क्या हो गए, वोट क्या है, वैलिड हो गए, ठीक है, और 45% क्या हो, इनवैलिड वोट हो गए, ठीक है। सॉरी आप देखते हैं, रुकिए, कि मान लीजिएगा उम्मीदवार ए को क्या मिला है, उम्मीदवार ए और बी दो उम्मीदवार है, कि उम्मीदवार ए को मान लीजिए कि टोटल का परसेंट का कितना 45 मिला है, ठीक है, ठीक है, और बी को मान लीजिएगा कि 40 मिला है, बी को कितना, ठीक है, ए को कुल मतों का कितना मिला है, 100 का कितना मिला है, 45% मिला है, ठीक है, तो 45% हो गया, तो 80 में से 45 तो गिर गए, तो बी को कितना मिलेगा 45 40% मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये 600 वोटों से जीता है, 600 वोटों से क्या हो गया, जीता है, और 150 वोट क्या इनवैलिड हो गए, 150 वोट क्या इनवैलिड, 150 वोट क्या इनवैलिड हो गए, ठीक है, और 600 क्या हो गया, जीता है, तो देखिएगा कि 600 से जीता है और 150 क्या इनवैलिड हो गए, तो टोटल बच्चे कितने 450, कितने बच्चे 445, कि 445 मतलब ये 445 से क्या हुआ, जीता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितने से जीता हो गया, 5 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई, टोटल वोट निकालते हैं, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100 से, कि 5 को ये क्या 9, तो टोटल वोट कितना गया अपने पास 9000 आ गए, ठीक है। ये आगे अपने पास कुल वोट, कुल मत आ गए, ठीक है, तो ये अपने पास कितने आ गए 9000 आ गए, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि अपन को ए को कितना वोट मिला ये देखते हैं, तो ए को वोट कैसे निकालेंगे कि कितना हो गया 445 वोट पड़े हैं, और जीता कितने से है 5, डिफरेंस मल्टीप्लाई किससे करेंगे 45 से, तो 45 से करेंगे, 5 को 90, आ देखिएगा कि ये 0, 5 को 9 से किया 45, 5 को 9 से किया 45, 5 और 9 9 चौक 36, 36 और 3 कितने हो गए, 36 और 4 कितने हो गए, 36 और 4 40, मतलब कि ए को कितना मिला है कि 1000 मतलब 4050 वोट मिले, तो ए को कितने मिला 4050। अब मान लीजिए अपन बी को निकालेंगे, तो बी का कैसे निकालेंगे कि टोटल वोट कितने से जीता है 450 से, डिफरेंस ऑफ वोटिंग कितने से जीता 5 का हो गया, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे कि बी को कितना मिला है 40% मिला है, यह आ गया 9 को 9 चौक 36, ये आ गया 36 और 2 0, मतलब कि उम्मीदवार ए को कितना मिला है 4050 वोट मिले, और बी को कितना मिला है कि 3600 वोट मिला है, ठीक है। तो आप देखिएगा ठीक है, अब देखिए कि ए को कितना मिला है 4050 वोट मिला है, और बी को कितना मिला है 3600। अब देखते क्रॉस चेक करते हैं कि कितने वोट से जीता है ये 450 से, तो ए को उम्मीदवार को कितने मिले 4050 और बी को कितने मिले 3600, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे कितना 0 5 और ये 4,
डिफरेंस ऑफ वोट कितना आ गया 450, मतलब ये 450 वोटों से जीता, तो ये अपना सही है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो देखिएगा कि मान लीजिए वो इलेक्शन हो रहे हैं और दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इसके अंदर, ए और बी। ए भी छोड़िए और पी क्यू लेते हैं हम, पी और क्यू लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिएगा कि टोटल वोट हो गए कि ए को मान लीजिएगा 30% प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ए को मान लीजिए 30% प्राप्त हुए हैं। ये बी को मान लीजिए कितने 70, ए को 30% प्राप्त होंगे तो बी को अपने आप 70% प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, बी को क्या हो जाएंगे 70% पास हो जाएंगे। और ये मान लीजिए 16,000 वोटों से जीता है, 16,000 वोटों से क्या जीता है। ठीक है, जीत की इसने 16,000 वोटों से। ठीक है, 16,000 से क्या किया इसने जीता है, जीत। ठीक है, 16,000 से क्या किया जीत की है। ये 16,000 प्रॉफिट और लॉस अपन हमेशा क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना है 40 का मल्टीप्लाई टोटल वोट कैसे निकालेंगे 100 से कर देंगे, एक 0 और ये गया 4, या 4 को यह गया 40,000, ये अपने पास कितना गया 40,000। अब मान ये तो अपना पास आ गया टोटल वोट। ठीक है, ये आ गया अपने पास टोटल वोट। अब मान लीजिए ए का वोट निकालना है, तो ए का वोट कैसे निकालेंगे कि 16,000 वोटों से जीता है, डिफरेंस ऑफ वोट कितना गया 40% आ गया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, कि 4 को ये और ये 4 पर गया। सॉरी, ये तो टोटल वोट आ जाएगा। ए का निकालना है, ए के लिए कितना करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना कर दिया 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 दिया 12 और 3 0, वोट ऑफ ए कितना गया 12,000 आ गया। ठीक, अब निकालते हैं वोट बी का। बी का कैसे निकालेंगे कि 16,000 वोट है और 40% डिफरेंस आ रहा है, और बी का कितना 70% प्राप्त किए हैं, ये 4 पर और ये 400, 7 को 4 से किया 28, 3 ये आ गया 28,000। ठीक है, कितना गया 28,000। ठीक है, कितना गया 28,000 आ गया। ठीक है, तो ए ने कितने किए 12,000 और बी ने कितने किए 28,000। आज देखिएगा बी ने कितने वोट के प्राप्त किए 28,000, ए ने कितने किए 12,000, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए अपने पास 16,000 आना चाहिए। ये 16,000 से जीता, मतलब इसको 16,000 वोट क्या होंगे ज़्यादा मिले होंगे। तो देखिएगा कि 0 0 0 6 और 1 ये आ गया 16,000 की, तो क्या हुआ कि ये अपने पास सही है बिल्कुल, मतलब 16,000 वोटों से क्या ये जीत किया इसने। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो अब अगले के सब पर करेंगे बात। तो आगे देखें अपने वेन डायग्राम पर, आगे अपन वेन डायग्राम पर बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों वेन डायग्राम। ये अपना लेफ्ट टाइप का वेन डायग्राम। अब देखते हैं वेन डायग्राम पर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं वेन अवेज। ठीक है, वेन अवे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम को कैसे करेंगे कि इसके अंदर दो टाइप के पर्सन होंगे, कि 2 टाइप के व्यक्ति होंगे। मान लीजिएगा व्यक्ति ये है और व्यक्ति बी है। ठीक है, तो देखिएगा कि ए और बी क्या होंगे कि मान लीजिएगा ए ने मान लीजिएगा कुछ जमीन पाई है, मान लीजिए एक्स। ठीक है, ए ने कुछ जमीन ठेके पर ली है, वो मान लीजिए x% ली है, और बी ने मान लीजिए y% ली है। ठीक है, बी ने कितना लिया है y%, और दोनों ने मिलकर मान लीजिए कि z जमीन को क्या लिया है ठेके पर लिया है। तो देखिएगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले वो देखते हैं कि ए ने ज़मीन लिया है, मान लीजिए वो एक्स ए हो गया। ठीक है, ये हो गया ए की ज़मीन। ठीक है, ए और बी दोनों ने क्या किया जेड को क्या किया साथ में लिया, मतलब दोनों ने क्या किया साझेदारी की इसके अंदर। तो साझेदारी क्या करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया बी का। ठीक है, अब देखिए दोनों ने जमीन क्या लिया जेड को जमीन क्या लिया अपनी साझेदारी के लिए लिया। तो ये हो गया साझेदार जमीन, ये क्या ये रही साझेदारी जमीन। ठीक है, ये होगी जेड और क्या होगी साझेदारी की जमीन होगी ए और बी की। तो जेड ए ने कितनी लिए एक्स और बी ने कितनी लिए वाई। तो ये होगा इसका वेन डायग्राम।
ये हो गया अपने इसके पास वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब इस पर चलते हैं अपन, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलेंगे। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर क्या है कि मान लीजिए टोटल 200 स्टूडेंट है, 200 क्या है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है। ठीक है, 200 स्टूडेंट है कि उनमें से क्या है कि 140 क्या है, चाय को पसंद करते हैं, 140 क्या है, चाय को पसंद करते हैं, और 120 क्या है, कॉफ़ी को पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। और 80 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दोनों को पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। ठीक है, अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं कि दोनों को पसंद करने वाले आगे कि मान लीजिएगा कि वही कि कोई ज़मीन, ये ठीक बोलो, बन गया वैसे। ठीक है, ठीक है, ए और बी चाय और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, ये हो गया चाय, टी, ये हो गया कॉफ़ी। ठीक है, दोनों कितना करें, 80% करते हैं। मतलब दोनों कॉफ़ी कि 80 व्यक्ति है, 80 स्टूडेंट ऐसे है कि जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन टी का कैसे निकालेंगे कि टोटल क्या है 140 क्या है कि चाय पसंद करते हैं। ठीक है, तो चाय का वाला कितना आ गया, अब चाय को निकालेंगे तो इसको इसके अंदर ले लेंगे, तो ये कितना आ गया, 80 तो हो गए, मतलब इसके अंदर 80 तो ऐड हो गए। 140 क्या है, चाय पसंद करते हैं, चाय के। ठीक है, चाय के लिए कितने 140 पसंद करते हैं, लेकिन ये अपन इसके अंदर ले लिया घेरे के अंदर, चाय के अंदर वाले के अंदर। तो चाय वाले के अंदर क्या हुआ कि 80 ऐड हो गया, 80 सब्ट्रैक्ट हो गया, 80 को सब्ट्रैक्ट करके कितना गया, 40 और 20 60। तो मतलब अकेली चाय को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 व्यक्ति है। ठीक है, 60 व्यक्ति आ गए। अब निकाल दिया कॉफ़ी वाला। अब कॉफ़ी वाले कितने हैं, 120 स्टूडेंट है। ठीक है, 120 स्टूडेंट है। आप कॉफ़ी का निकालेंगे तो इसको अपन इसके अंदर ऐड कर लेंगे कि कितने हो गए कि 80 तो हो गए कॉफ़ी वाले। ठीक है, और 120 में से 80 का कितना है, 40। मतलब 40 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो क्या है कि ऑलिव और कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्रश्न किस टाइप का आएगा कि आप देखिए प्रश्न कि पहले पूछा जाएगा कि चाय को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट है। चाय को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है। आप सोच रहे हो कि 80 भी है इसके अंदर, 80 क्यों, 80 नहीं है। आप सोच रहे हो कि 80 भी इसके अंदर ही है, 80 नहीं है। क्यों? क्योंकि 80 वो है कि जो चाय और टी और कॉफ़ी दोनों को क्या कर रहे हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, ये 80 तो वो स्टूडेंट है जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, ये आगे चाय वाले, ये टी को पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने हैं, 40 वाला आ गया कॉफ़ी को पसंद करने वाले। और वे कितने हैं कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, तो वो कितने गए, 80। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि वो बताइए कि जो कम से कम एक को पसंद करता हो, मतलब कम से कम एक चीज़ को पसंद करता हो, तो कम से कम एक, तो कम से कम कितना है, 60। चाय वाला होगा कम से कम 60%, कम से कम एक को पसंद करता हो, तो मतलब चाय वाला होगा कितना है, 60 हो गया, और कॉफ़ी वाला कितना है, 40 हो गया। 60 और 40 कितने हो, 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, कम से कम एक को, कम से कम एक। ठीक है, और बहुत थोड़े तो आएंगे कि दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, वो कितने 80 हो गए, और चाय वाले कितने 60 हो गए। ठीक है, और वे कौन है कि जो कुछ भी पसंद नहीं करते, मतलब नया चाय पसंद करते, नया कॉफ़ी पसंद करते, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे कि 60 तो वो हो गए कि जो चाय को पसंद करते हैं, 40 वो हो गए जो कि क्या है, कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, 40 हो गए। 80 वो है कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, इनका ऐड कीजिए, 180 आ गया। ठीक है, ठीक है, 180 आ गए। 180 तो मतलब वो हो गए कि जो चाय को भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं अपने, टोटल कितने लिए इसके अंदर, 200 टोटल लिए अपने, 200। तो टोटल अपने कितने लिए इसके अंदर, 200 में से मतलब 180 विद्यार्थी तो वो है कि जो चाय को पसंद करते हैं, कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और क्या है कि दोनों को पसंद करते हैं। कि तो 180 तो हो गए, तो बच्चे कितने, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो न तो चाय को पसंद करते हैं और न ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, समझ में नहीं आया वो तो देखिएगा
कि टोटल स्टूडेंट मान लीजिए 200 स्टूडेंट है कि 140 क्या है चाय को पसंद करते हैं, 120 क्या होगी कॉफ़ी को पसंद करते हैं, ठीक है। और 80 स्टूडेंट वो है कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाया इसका अपन ने कि 80 वो है कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। अब चाय का निकालना है तो इस 80 को अपन चाय के वाले के अंदर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 140 में से 80 माइनस किया 60 आ गया। और कॉफ़ी का निकालेंगे 120 में से 80 माइनस किया कितना आ गया 40 आ गया कॉफ़ी का, ठीक है। तो अब निकालते वे जो चाय को पसंद करते हैं, चाय को पसंद करने वाले कितने 60 है। आप ऐसे मत कर लीजिएगा कहीं पर ये 80 को जोड़ दो इसके अंदर, 60 और 80 140 कर दो कहीं पर चाय को पसंद करने वाले, ये नहीं है क्योंकि ये क्या है ये तो दोनों है, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों ठेलों पर बैठने वाले हैं दोनों, ठीक है। तो चाय को पसंद करने वाले आगे 60 और कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने आगे, कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने आगे 40 और 80 वो है कि जो दोनों को पसंद करते हैं। और कम से कम एक चीज़ को पसंद करे वो कितने आगे 100, कितने आगे 100। और पूछा जाए कि वे कौन है कि जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो टोटल सम की तरह इनका सीधे सम कर दो। सम कितना आ गया 60 और 40 100 और ये 80 कितना आ गया 180, 180 आ गया। 180 विद्यार्थी तो हो गए काउंट है, लेकिन 200 विद्यार्थी थे तो बच्चे कितने 20 विद्यार्थी, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दोनों को पसंद नहीं करते, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा वेन डायग्राम पर, अब देखिए वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं इस एडवांस लेवल पर जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि मान लीजिएगा कि एक टीवी वाला हो गया, एक हिंदी वाला हो गया, एक टीवी के लिए कुछ टीवी पसंद करते हैं दो लड़के और कुछ हिंदी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं और कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, ठीक है, इंग्लिश को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं देखिएगा कि मान लीजिएगा टीवी को पसंद करने वाले 60 है, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है टीवी को पसंद करते हैं और 55 स्टूडेंट वो है कि जो हिंदी को पसंद करते हैं और 45 मान लीजिएगा वो है कि जो इंग्लिश को पसंद करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये अपने पास, ठीक है, कि टीवी को पसंद करने वाले कितने हो गए 60 हो गए और हिंदी को पसंद करने वाले 55 हो गए और इंग्लिश को पसंद करने वाले 45 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, अब मान लीजिएगा कि टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले कितने हैं। अब मान लीजिए टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले मान लीजिएगा कि 19 है, ठीक है। टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले 19 है और हिंदी और इंग्लिश को पसंद करने वाले मान लीजिए 12 है, ठीक है। और इंग्लिश और टीवी को पसंद करने वाले 15 है मान लीजिए, ठीक है। कितना हो गया 15, ये हो गया 15, ठीक है। और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं कि जो हिंदी को पसंद करते हैं, टीवी को पसंद करते हैं, टीवी को पसंद करते हैं और इंग्लिश को पसंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका वाइड वेन डायग्राम, ये अपने पास आ गया 3 टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं कि टीवी हिंदी और इंग्लिश 3 आ गए, तो मतलब इसका कैसे बनाएंगे अपन कि ये टीवी हो गया, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। ये इसको अपन ने किस प्रकार बनाया, तो पहले देखिए ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि तीनों को पसंद करते हैं। ये तो छोटा इसीलिए बनाया कि एक बार समझा दे, नहीं बाद में बड़ा बना लेंगे, ठीक है। कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तो तीनों को पसंद करने वाली जगह कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जगह। तो इसीलिए अपन को इसने 3 के लिए बनाया, ठीक। अब देखते हैं, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ठीक है, ये मान लीजिए टीवी वाला है, ये टीवी वाले स्टूडेंट है, ठीक है। और ये मान लीजिए हिंदी वाला है, ठीक है। और ये मान लीजिएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, ठीक बन रहा है वैसे, ये इंग्लिश का, ठीक है। अब देखते हैं इस वेन डायग्राम को बना लिया। अब इसके हिसाब से भरेंगे इसको कि आप देखिए 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि हिंदी इंग्लिश और टीवी तीनों को पसंद करते हैं, तो तीनों को पसंद करने वाली जगह कौन सी है इसके अंदर, ये देखिएगा पहले कि अपन इसको पसंद करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा, ये करेंगे टीवी आ जाएगा, ये इंग्लिश का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन चाहेंगे तो इसको लेंगे, पसंद करेंगे तो इसको करेंगे तो टीवी और हिंदी का आ जाएगा, और इसको करेंगे तो हिंदी इंग्लिश और टीवी का आ जाएगा। और इस जगह को सिलेक्ट करेंगे अपन इसी तरीके को इसको, तो ये इंग्लिश और हिंदी का आ जाएगा। मतलब जगह कौन सी बच गई बीच में, जगह बच गई ये देखिएगा, ये जगह बच गई। ये क्या तीनों की साझेदारी के अंदर है, तो ये
तीनों को पसंद करने वाले कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। हाँ देखिएगा वेन डायग्राम आगे बनाते हैं कि हमारे टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले कितने, 19 है, 19 है। टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले क्या है, 19 है, ठीक है। तो टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले ये रहे, दोनों को पसंद करने वाले क्या है, ये रहे, ठीक है। ये कितने, 19 है, तो 4 तो पहले भर गए, अब बच्चे कितने, 15, तो ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 15 पसंद, दोनों को पसंद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश का कितना दिया गया, 12। हिंदी और इंग्लिश का क्या दिया गया, 12। और हिंदी और इंग्लिश की जगह कौन सी होगी, ये रही, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश कितने हैं, 12 को, मतलब ये 8 तो भर गए, कितने बच गए, 8, 4 भर गए, सॉरी 8 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं टीवी और इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने, 15। टीवी और हिंदी को, इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने, 15। तो अब देखिएगा ये है इसके अंदर जगह, तो 4 को इसके अंदर काउंट करेंगे तो कितना बच गया, 11, मतलब ये हो गया 11, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी लीजिए अपन को निकालना है कि टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 है। टीवी को अकेले को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 है। और टीवी को पसंद करने वाले कौन सा, ये है, ये इसको टीवी को पसंद करने वाले, ठीक है। ये कितने, 60 है। तो अब देखिए 60 के अंदर क्या हो गया, 15 तो ये हो गया, और 4 ये हो गया, और 11 ये हो गया, 5 4 9 1 10 और 3 30। 30 तो मतलब काउंट हो गए इसके अंदर। काउंट कैसे हो गए देखिएगा, ये टीवी का ये है पूरा, तो टीवी के अंदर क्या होगा, ये काउंट हो गए तीनों, ये कितने हो गए, 15 15 30 हो गए, तो बच्चे कितने, 30, ठीक है। अब देखिएगा अब हिंदी का निकालते हैं, हिंदी को पसंद करने वाले कितने हैं, तो हिंदी का कितना है, 55। अपने को कितना दिया, 55। हिंदी वाला कितना कॉलम, ये है हिंदी का, ये हिंदी का है। तो हिंदी वाले को काउंट करेंगे, क्या हो जाएगा, यही काउंट हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, काउंट हो गए तीनों। ये कितना, 15 4 19 19 20 और 7 27 हो गए, कि 15 और 8 4 12, कितना, 5 और 2 7 और 2 27, 27 तो काउंट हो गए। टोटल कितने, 55। अब क्या कर देंगे, 55 में से 27 को माइनस कर देंगे, 15 में से 7 गया, 5 और 2 7 8 बच गया, कितना बच गया, 8। और यहाँ पर 4 में से 2 48, कितना, 55 है, क्या कर दिया, टोटल कितना, 55। 55 में से 15 4 19 20 और 7 27, अब 27, 15 में से 7 गया, 8 बच गया, ठीक है। 4 में से 2 गया, 48, मतलब ये कितना बच गया, 48 बच गया अपने पास। 48 कैसे बच गया, 2 बच गए यहाँ पर, सॉरी ये 2 बच गया, 28 हो गया, ठीक है। 28 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाती है, बीते गया कभी कभी। अब देखिएगा आगे, ठीक है। अब इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हैं, 45। इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हैं, 45। 45 अंदर ये काउंट हो जाएंगे, ये कितना, 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 10 कितने हो गए, 23, मतलब 23 तो काउंट हो गए इसके अंदर। तो ये बच गया 2 और 2 22, मतलब 22 ऐसे हैं कि जो क्या है, इंग्लिश को पसंद करते हैं। आप देखिएगा 22, 8 और 4 12 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 45, टोटल कितने, 45, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखते हैं पर्सन पर बात करेंगे, ठीक है। ये अपना वेन डायग्राम बन गया पूरा, ये अपने पास क्या बन गया, वेन डायग्राम। डाटा को लिखा और अपने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या क्या प्रश्न पड़ेगा, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि इंग्लिश को, टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, अकेले टीवी को पसंद करने वाले कितने हो गए, अकेले टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 30 है, ठीक है। अब आप ऐसे मत कर लीजिएगा कि ये भी तो है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों के वाले के अंदर है, ये दोनों मतलब ये टीवी और इंग्लिश का है, ये टीवी और हिंदी का है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आपने इनको भी उठा लिया, इनको नहीं उठाना है। टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 30 हो गए। अब देखते हैं हिंदी का, हिंदी को पसंद करने वाले कितने, 28 है, 28 है, 28। अब ऐसे नहीं है कि इसको उठा लिया, चलो भी अपन साथ चलते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि अपन मान लीजिएगा कि आप ऐसे कर लो कि इन सबको काउंट कर लो, आप मान लो कि इनको गलती से काउंट कर लो। पहली बात करने क्यों है, ये इतने समझदार है अपने कि ये क्या है, दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टीवी और ये हो रहा है टीवी और हिंदी के अंदर, और ये हो रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और ये हो रहा है टीवी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इनको नहीं करना, तो टोटली हिंदी के लिए कितने 28 हो गए। इंग्लिश वाले के अंदर कितना है, 22, तो इंग्लिश का हो गया 22, ठीक है। अब हो गया ये। अब देखते हैं, अब मान लीजिएगा कि वो बताइए जो क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को पसंद करते हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश को पसंद करते हो,
कम से कम हिंदी और इंग्लिश को पसंद करते हो, कम से कम मतलब कम से कम एक को पसंद करना चाहिए, कम से कम एक को। तो एक अंदर क्या होगा कि ये 22 कम से कम के अंदर मतलब कम से कम एक से मतलब कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है। तो 22 ही हो गया, 28 ही हो गए, ठीक है। 50 से ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा या पढ़ते हैं, मान लीजिए ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इंग्लिश और टीवी का निकालना है। इंग्लिश और टीवी को एटलीस्ट कितने बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश और टीवी को कम से कम क्या पसंद करते हैं। तो टीवी को पसंद करने वाले कितने हो गए, 30 हो गए, और इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हो गए, 22 हो गए, और 2 और 5 55 मतलब 52। ये कितना हो गया, 2 और 5 52, ठीक है। अब देखिएगा, अब मान लीजिए हिंदी और टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, हिंदी और टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 30, ये हो गए 28, ही हो गए 8 और 3 2 5, ये हो गया 58, ये हो गया अपने पास 58। तो दोस्तों इसी प्रकार होता है अपना परसेंटेज कंप्लीट। हाँ लगभग हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब हो गया अपना परसेंटेज कंप्लीट, ठीक है। अब इसे आगे अपन अगला टॉपिक करेंगे, सीआई करेंगे या एसआई करेंगे, सीआई या एसआई, इन दोनों में से एक टॉपिक को छेड़ेंगे अपने अगली बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों द्वारा कि टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 है, हिंदी को पसंद करने वाले 55 है, और इंग्लिश को पसंद करने वाले मान लीजिए 45 दिए गए हैं। टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले 19 दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी को पसंद करने वाले 12 दिए गए हैं, इंग्लिश और टीवी को 15 दिए गए हैं, और 4 ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। ये 4 ऐसे हैं कि जो तीनों को पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और टीवी और हिंदी को पसंद करने वाले कितने हैं, टीवी और हिंदी को पसंद करने 19 है, 19 के अंदर 4 तो ये काउंट हो गया, तो बच्चा कितना 15, ये 15 हो गया, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी को पसंद करने वाले कितने हैं, 12 मतलब ये एरिया आएगा, ये एरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, 4 तो पहले काउंट हो गया, तो बच्चे कितने 12 यस 8 बच गए, सॉरी 8 बच गए, ठीक है। अब टीवी और इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने 15, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो 4 तो काउंट हो गए, बच्चे कितने 11, ठीक है। तो 4 ये हो गए जो तीनों को पसंद करते हैं। तो निकाला अपने कैसे कि टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 30 हो गए, ठीक है। कि टीवी वाला निकालेंगे ना, टीवी को पसंद करने वाले कितने हैं, 60 है। तो टीवी का सर्कल लिया, आप इनको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये क्या है कि ये तो दोनों को बाउंड्री के अंदर है, ये दोनों मतलब टीवी और हिंदी के लिए ये दोनों, ठीक है। तो टीवी के लिए कितना हो गया, 30 हो गया, हिंदी के लिए 28 हो गया, इंग्लिश के लिए कितना 22, और हिंदी और इंग्लिश के लिए कितना हो गया 50 हो गया, और इंग्लिश और टीवी के लिए कितना हो गया 52, और हिंदी और टीवी के लिए कितना हो गया 58 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो आज तो कल अपन सीआई देखेंगे, सीआई या एसआई, इन दोनों में से एक स्टार्ट करेंगे अपन, देखिए सीआई या एसआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।